Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel and return love story. सीन की स्टार्टिंग में हमें कार दिखाई जाती है। फ्रीन और बेकी दोनों कार में बेहोश थे। हैरी, फ्रीन का ड्राइवर, कार को एक सुनसान जगह पर रोकता है और किसी को कॉल करता है और फ़ोन पर बोलता है, काम हो गया। इतना बोलकर वो कार से निकल जाता है। तभी सामने से चलकर टीना आती है। वो कार ड्राइवर के पास आकर बोलती है, किसी ने कुछ देखा तो नहीं? कार ड्राइवर अपने सर को नोट करता है और बोलता है, नो मिसेस टीना, किसी ने नहीं देखा। ये सुनकर स्माइल करती है और अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर हैरी की तरफ बढ़ा देती है और बोलती है, चलो इन दोनों को अंदर ले चलो। हैरी टीना के बातों को फॉलो करता है और उन दोनों को कार से बाहर निकालता है। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई जाती है। वो फैक्ट्री बहुत ही सुनसान थी। वो फैक्ट्री काफ़ी टाइम से बंद थी। चारों तरफ धूल और मिट्टी था। वहीं टीना एक चेयर पर आराम से बैठी थी। उसके लिप्स पर एक डार्क स्माइल था। सामने फ्रीन और बैकी थे। दोनों के हाथ और पैर रस्सी से बहुत ही टाइटली बंधे हुए थे। दोनों अभी भी बेहोश थे। टीना उनके होश आने का वेट कर रही थी। उसकी उंगलियां चेयर के आर्मरेस्ट पर टैप कर रही थी। टीना खुद से डार्क वे में बोलती है, अब देखते हैं। इतना बोलकर वो एक बार फ्रीन को देखती है और फिर बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, कैसे कैसे तुम दोनों साथ रहते हो। कुछ देर बाद फ्रीन की आंखें धीरे से ओपन होती हैं। वो टीना को देखती है। टीना को देखकर फ्रीन की आंखों में गुस्सा बढ़ जाता है। फ्रीन अपने हाथ और पैरों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सियाँ बहुत ही टाइट थीं। फ्रीन को इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर टीना अपनी चेयर से उठकर खड़ी होती है और फ्रीन के पास आती है। टीना बहुत ही सॉफ्टली लेकिन डेंजरस वे में बोलती है, आराम से बेबी। इतना बोलकर वो फ्रीन के बालों को बहुत ही टाइटली होल्ड करती है और बोलती है, आपको दर्द होगा ना? फ्रीन गुस्से में टीना की तरफ देखती है, उसकी आंखों में, और बोलती है, टीना तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। जाने दो मुझे और बैकी को भी। तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर टीना एक जोरदार थप्पड़ फ्रीन को मारती है, बहुत ही जोर से। टीना एक कोल्ड वे में बोलती है, आवाज़ नीचे फ्रीन। इतना बोलकर वो फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, मैंने तुमसे प्यार किया था। इतना बोलकर वो बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, लेकिन नहीं, तुमको तो ये बैकी चाहिए ना। टीना बैकी के पास जाती है। बैकी अभी भी फ्लोर पर गिरी हुई थी। वो अभी भी बेहोश थी। टीना बहुत ही ज़ोर से एक किक बैकी के पेट पर मारती है और गुस्से में बोलती है, ये चाहिए थी ना तुम्हें? ये चाहिए थी ना? फ्रीन ये देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, टीना बैकी को कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। लेकिन टीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो फिर से बैकी को किक मारती है। इधर फ्रीन बहुत ही गुस्से में इधर उधर देखती है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी एक कांच के टुकड़े पर पड़ जाता है। फ्रीन बहुत ही केयरफुली उस टुकड़े को उठा लेती है और अपनी रस्सी को काटने लगती है, धीरे से, चुपचाप। फ्रीन टीना का ध्यान भटकाने के लिए बोलती है। फ्रीन रोते हुए बोलती है, प्लीज़ टीना, प्लीज़ तुम बैकी को जाने दो। तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है ना? बैकी तो इनोसेंट है, प्लीज़ उसे जाने दो, प्लीज़ टीना। ये सुनकर टीना गुस्से में फ्रीन के पास आती है और बोलती है, जाने दो। इतना बोलकर वो हंसती है और बोलती है, मैं बैकी को जाने दूँ? हाँ? नहीं फ्रीन, नहीं। इतना बोलकर वो बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ बेबी? फ्रीन तुम मेरी नहीं हुई ना, तो मैं अब तुम्हें भी उसका नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। इतना बोलकर टीना अपना फ़ोन निकालती है और हैरी एंथनी को कॉल करती है। टीना फ़ोन पर बोलती है, अंदर आओ। कुछ देर बाद हैरी और एंथनी, फ्रीन का भाई, अंदर आते हैं। दोनों के चेहरे बहुत ही परेशान थे। टीना हैरी की तरफ देखता है और बोलता है, हैरी डील फाइनल हुई? हैरी फ्रीन की तरफ नहीं देखता। वो घबराकर बोलता है, हाँ मिसेस टीना, डील फाइनल हो गई। जैसा आपने कहा मैंने कर दिया। फ्रीन ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो हैरी की तरफ चिल्लाते हुए बोलती है, हैरी! इतना बोलकर वो हैरी की आंखों में देखती है और बोलती है, तुम
तुम ये कैसे कर सकते हो हैरी? मैं तुम पे ट्रस्ट करती थी। इधर हैरी फ्रीन से आंखें चुरा लेता है। ये सुनकर टीना आगे आती है और एक डार्क स्माइल के साथ कहती है, ओह माय पुअर बेबी। इतना बोलकर वो फ्रीन के पास बैठ जाती है फ्लोर पर और बोलती है, हमें पता नहीं है कि आजकल हमें किसी पे भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर इतना बोलकर टीना फ्रीन के पास फ्लोर पर बैठ जाती है और उसकी आंखों में देखती है और अपने बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो मैं आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती। इतना बोलकर वो बेकी की तरफ इशारा करती है और बोलती है, तो ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बेकी, उसे ये सब नहीं झेलना पड़ता। इतना बोलकर वो हंसने लगती है और बोलती है, चलो बट कोई बात नहीं, देर आए और दुरुस्त आए। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इधर फ्रीन की रस्सी अब खुलने वाली थी, लेकिन वो टीना को अभी भी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। फ्रीन फाइनली बोलती है, टीना। इतना बोलकर टीना की आंखों में देखती है और बोलती है, मैं बेकी से प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। तुमने कभी प्यार को समझा ही नहीं। तुम प्यार की बातें करती हो जिसे प्यार का मतलब भी नहीं पता, और ना तुम किसी से प्यार कर सकती हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो टीना, मैं तुम्हारा ऑब्सेशन हूँ और कुछ भी नहीं। ये सुनकर टीना स्माइल करती है, लेकिन वो स्माइल बहुत ही खतरनाक थी। टीना बहुत ही कामली बोलती है, पता है फ्रीन। इतना बोलकर वो अपना फ़ोन निकालती है और बोलती है, मैं हैरी से किस डील की बातें कर रही थी। ये सुनकर फ्रीन बिल्कुल सरप्राइज होकर टीना की तरफ देखती है। टीना स्माइल के साथ बोलती है, रुको मैं बताती हूँ माय लव। इतना बोलकर टीना अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटो दिखाती है। फ्रीन उन फ़ोटो को देखकर बिल्कुल डर जाती है। फ़ोटो में कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए वुमेन सिर्फ एक प्ले का सामान है। फ्रीन की आंखों में डर देखकर टीना बहुत ही हैप्पी होती है। वो बोलती है, हाँ यही चाहिए मुझे। इतना बोलकर वो फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, फ्रीन, फ्रीन तुम डर रही हो। बैकी को खोने का डर। तुम्हारी आंखों में मैं बैकी को खोने का डर देख रही हूँ, और ये चीज़ मुझे अंदर से बहुत ही सुकून दे रही है। पता है फ्रीन, वो लोग आ रहे होंगे बैकी को लेने के लिए, और वो वहाँ रोज़ बैकी की बॉडी का यूज़ करेंगे। इतना बोलकर वो हंसने लगती है और बोलती है, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा फ्रीन, तब। ये सुनकर फ्रीन तड़प कर रह जाती है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फ्रीन रोते हुए बोलती है, प्लीज़ टीना प्लीज़, तुम ऐसा मत करो। तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, ना कि बैकी से। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं मैं उसे छोड़ दूंगी, बट प्लीज़ उसे जाने दो प्लीज़। मैं कुछ भी करूँगी, बस बेकी को छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। बस प्लीज़ टीना उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। उसने कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ टीना प्लीज़। फ्रीन को ऐसा रोते हुए देखकर टीना के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। वो बोलती है, ओह फ्रीन, तुम तुम रो रही हो? तुम मुझसे बेगिंग कर रही हो? नो फ्रीन नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इतना बोलकर टीना हैरी की तरफ देखती है और बोलती है, हैरी मारो बेकी को। इतना बोलकर वो फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे फ्रीन की आंखों में ये डर और देखना है। ये सुनकर हैरी अपने सर को नोट करता है और बेकी के पास जाता है और बेकी को अपने पैरों से मारना शुरू करता है फ्रीन के सामने। फ्रीन बहुत ही चिल्लाती है, रोती है और बोलती है, बेकी, हैरी प्लीज़ उसे मत मारो प्लीज़। बट हैरी उसकी बातें नहीं सुनता। इधर बेकी अभी भी बेहोश थी। हैरी उसे मार रहा था। बेकी के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। एक दर्द के साथ बेकी अपनी आंखें ओपन करती है। वो फ्रीन को देखती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। टीना बेकी को होश में देखकर हैरी को रोकती है और बोलती है, स्टॉप हैरी स्टॉप। हैरी टीना की बातें सुनकर रुक जाता है। टीना बोलती है, अब उसे जाने भी दो। क्या उसे जान से मार दोगे क्या? हैरी अपने सर को नोट करता है और रुक जाता है। टीना बोलती है, जाओ एक रॉड लेकर आओ और बेकी के सर पर मारो ताकि फ्रीन और तड़पे। हैरी अपने सर को नोट करता है और एक लोहे की रॉड ले आता है बेकी के सर पे मारने के लिए। तभी फ्रीन की रस्सी भी खुल जाती है। फ्रीन झट से उठती है और हैरी के हाथों को होल्ड करती है। फ्रीन वही रॉड हैरी के सर पर मारती है।
हैरी वहीं गिर जाता है। हैरी को इस तरीके से पिटता हुआ देखकर एंथनी भी आगे आता है, लेकिन फ्रीन बहुत ही गुस्से में उसे भी मारती है। वो भी गिर जाता है। ये देखकर टीना पीछे से आती है, लेकिन फ्रीन टीना को भी होल्ड करती है और उस कांच के टुकड़े को टीना के नेक पे लगा देती है। फ्रीन गुस्से में बोलती है, टीना एक और मूव किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। टीना शांत होकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आता है। फ्रीन हैरी और एंथनी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। फ्रीन गुस्से में बोलती है, आगे आए तो तुम्हारी बॉस को अभी खत्म कर दूंगी, पीछे हटो। ये सुनकर हैरी और एंथनी पीछे हट जाते हैं डरते हुए। फ्रीन रोते हुए बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, बेबी प्लीज़ तुम यहाँ से भाग जाओ। बेकी रोते हुए फ्लोर पर खड़ी हो जाती है और बोलती है, नहीं फ्रीन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फ्रीन गुस्से में बेकी की आंखों में देखती है और बोलती है, बेकी मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर वो टीना की तरफ देखती है और बोलती है, देखो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम जाओ और किसी की हेल्प मांगो, प्लीज़ प्लीज़ बेकी जाओ यहाँ से। बेकी चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती। वो फिर से गिर जाती है। ये देखकर फ्रीन की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। फ्रीन रोते हुए बोलती है, बेकी प्लीज़ प्लीज़ बेबी उठो, तुम जाओ, मैं देख लूँगी। ये सुनकर बेकी अपनी पूरी कोशिश कर कर दोबारा से उठती है। वो फ्रीन की तरफ देखती है और फिर फैक्ट्री से बाहर भागने लगती है। ये देखकर फ्रीन अपनी आंखें बंद करती है, जैसे उसे सुकून मिला हो। तभी सही मौका देखकर टीना अपनी पैंट से एक नीडल निकालती है और फ्रीन के नेक पर मार देती है। एक दर्द के साथ टीना की तरफ देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल शॉक थी। टीना एक डार्क स्माइल के साथ बोलती है, मेरा प्लान कैंसिल नहीं हो सकता फ्रीन, इस बार का तो बिल्कुल भी नहीं। फ्रीन का बैलेंस बिगड़ता है। वो हैरी की तरफ गिर जाती है। काँपती आवाज़ में कहती है, क्यों हैरी क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे मेरे फ्रेंड जैसे थे। इतना बोलकर फ्रीन हैरी के बाहों में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सुनकर हैरी की आंखों से आंसू निकलते हैं। उसे खुद पर बहुत अफसोस होता है। इधर हमें बेकी को दिखाया जाता है। बेकी फैक्ट्री से काफ़ी आगे निकल आई थी, लेकिन वो वापस फैक्ट्री की तरफ देखती है और बोलती है, मैं फ्रीन को छोड़कर नहीं जा सकती। बेकी फिर से वापस फैक्ट्री में आ जाती है। बेकी फैक्ट्री में वापस आती है। वो देखती है फ्रीन फ्लोर पर गिरी हुई है बेहोश। ये देखकर बेकी की आंखों से आंसू गिरते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इधर टीना हैरी की तरफ देखती है और बोलती है, जाओ उस बेकी को भी ढूंढो, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी वो। बेकी ये सुनकर वहीं चुपचाप बैठ जाती है एक कॉर्नर में। हैरी बेकी को ढूंढने लगता है। उसे बेकी दिख जाती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है, जैसे उसने बेकी को देखा ही नहीं। हैरी को अंदर से बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हैरी वापस टीना के पास आता है और डरते हुए बोलता है, मिसेस टीना, बेकी बेकी नहीं मिली। टीना गुस्से में बोलती है, कोई बात नहीं, उसे बाद में देखते हैं। इतना बोलकर वो फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, पहले इसको ले जाओ यहाँ से दूर और इसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकाल कर डोनेट कर दो। ये सुनकर हैरी और बेकी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। टीना अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, बहुत प्राउड है ना फ्रीन को खुद पर, अब देखती हूँ कैसे प्राउड करती है। हैरी थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, मिसेस टीना। इतना बोलकर वो टीना की आंखों में देखता है और बोलता है, आपने तो कहा था कि आप प्रॉपर्टी पर साइन करवाओगी, लेकिन आप ये क्या कर रही हो? आप आप तो उनको मरने से ज़्यादा बड़ी सज़ा दे रही हो। ये सब करके आपको क्या मिलेगा? ये सुनकर टीना बहुत ही गुस्से में हैरी को स्लैप करती है और बोलती है, मार दिया तो कहानी ख़त्म हो जाएगी ना। मुझे इन दोनों को मारना नहीं है, बल्कि तड़पाना है। जब तक ये जिंदा रहेंगे ऐसे ही तड़पेंगे। फ्रीन को पता चलेगा कि उसने क्या गलती की थी। जो मैं कहती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ करो। ये सुनकर हैरी अपने सर को नोट करता है और वहाँ से कार लेकर चला जाता है।
उसका दिल बहुत ही भारी हो रहा था। हैरी अपने सर को नोट करता है। वो फ्रीन को कार में बैठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर टीना एंथनी को इशारा करती है और वो भी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब फैक्ट्री बिल्कुल खाली था। बेकी कॉर्नर से निकल कर आती है। उसकी आंखों में आंसू था। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसका दिल बहुत ही भारी था। बेकी फैक्ट्री से बाहर निकलती है और किसी पर्सन का फ़ोन लेकर मैक्स को कॉल करती है। कॉल करने के बाद बेकी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। बेकी की आंखें धीरे से ओपन होती हैं। बेकी डर कर अपनी आंखें खोलती है और वो फ्रीन को ढूंढने लगती है। बेकी घबराते हुए बोलती है, फ्रीन। इतना बोलकर वो इधर उधर देखती है और बोलती है, फ्रीन तुम कहाँ हो, कहाँ हो फ्रीन। तभी मैक्स और पैम दोनों वहाँ आते हैं। वो बेकी को संभालते हैं। मैक्स बेकी को संभालते हुए बोलता है, बेकी शांत हो जाओ, तुम्हारी हड्डी टूट गई है, तुमने ज़्यादा मूव किया तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ बेकी शांत हो जाओ। लेकिन बेकी मैक्स की बातें नहीं सुनती। वो रोते हुए बोलती है, फ्रीन, फ्रीन कहाँ है मेरी फ्रीन। ये देखकर पैम आगे आती है और बेकी के हाथों को होल्ड करती है और बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, बेकी प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी कार पानी में गिर गई है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। ये सुनकर बेकी बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। वो बोलती है, नहीं नहीं पैम, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब टीना ने किया है। टीना ने फ्रीन को मारा है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और टीना अंदर आती है एक फेक आंसू के साथ। टीना एक्टिंग करते हुए बोलता है, ओह बेकी। इतना बोलकर वो बेकी के पास आती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना? ये सब कैसे हो गया? बेकी गुस्से में टीना की तरफ देखती है और बोलती है, तुम यहाँ? मेरी फ्रेंड कहाँ है? मैं पुलिस को सब बताऊंगी। ये सुनकर टीना एक स्माइल करती है और बहुत ही धीरे से बेकी के कानों के पास बोलती है, पुलिस केस तब होगा ना जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ होगा। क्या बोलोगी पुलिस से, बताओ मुझे। ये सब कैसे साबित करोगी? ये सब कुछ मैंने किया है, ये सब तुम कैसे साबित करोगी? बेकी बताओ मुझे, बताओ। ये सुनकर बेकी की आंखों से आंसू गिरता है, लेकिन वो फाइनली बोलती है, टीना मेरी फ्रेंड वापस आएगी, वो देख लेना, वो बहुत अच्छी स्विमर है। ये सुनकर टीना एक स्माइल करती है और बोलती है, फ्रेंड को मैंने ड्रग्स दिया था, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। स्विमिंग तो दूर, वो कार में ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। इतना बोलकर वो बेकी की आंखों में देखती है और बोलती है, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी बेकी, कुछ भी नहीं। ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मैं अपने नाम पर करवा लूँगी। इतना बोलकर टीना पलटकर वहाँ से जाने लगती है। बेकी बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, टीना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी फ्रेंड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना बोलकर बेकी बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स बेकी को होल्ड करता है और फाइनली बोलता है, प्लीज़ बेकी प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम अभी ठीक नहीं हो, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। बेकी बहुत ही बेबसी से रोने लगती है। वो फ्रीन का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। पैम उसे शांत करती है। बेकी रोते रोते बेहोश हो जाती है। मैक्स और पैम दोनों उसे संभालते हैं और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। गाइस ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। बहुत जल्दी मैं इसका फाइनल एपिसोड ले आऊँगी। सो मिलती हूँ मैं इसके फाइनल एपिसोड के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ इसे लाइक करें। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ इसके फाइनल वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।